हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि एक डिवाइन फेमिनाइन अपनी अवेकनिंग के पहले और अवेकनिंग के बाद कैसी होती है। कैसे पहचान सकते हो आप कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। तो अवेकनिंग के पहले भी वो बहुत ही ज़्यादा मन की साफ़ होती है। उसमें कोई किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है। वो किसी को धोखा नहीं दे सकती है। ये क्वालिटीज़ उसमें पहले से ही होती है लगभग सभी डीएफ्स में। और वो सच बोलना पसंद करती है, किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करती है। बस हर बात में वो ये सोचती है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, सबका भला करूं, सबको अच्छा ही अपना रिस्पॉन्स दूं। ना बोलना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है। वो ईज़िली नो नहीं बोल सकती। वो किसी को हर्ट करने से डरती है, इसलिए वो ईज़िली नो नहीं बोलती है। और सब पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो खुद विश्वास के काबिल होती है। तो उसको ऐसे लगता है कि सब उसके जैसे हैं, कोई जैसा भी है उस पर विश्वास कर लेती है। लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। और वो कोडिपेंडेंट होती है हमेशा ही, फाइनेंशियली भी, फैमिली वाइज भी। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना ही नहीं पाती। किसी न किसी रूप में इमोशनली भी वो डिपेंडेंसी में रहती है। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है। बच्चे, फूल, पेड़ पौधे, एनिमल्स, कुदरत, नेचर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो इन सब चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके पाती है। उसके बाद वो गॉड के, डिवाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। वो अपनी लाइफ के हर फैसले वो डिवाइन से पूछ कर लेती है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। ये क्वालिटीज़ उसमें शुरू से ही होती है, बचपन से ही। वो डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब होती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं बचपन से ही। उनको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आती रहती है, बट वो किसी को बता नहीं पाती। अगर बताती है तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता है। तो ये भी क्वालिटी होती है। स्टडी में अच्छी होती है, वो इंटेलिजेंट होती है। और घर के कामों में वो बहुत ज़्यादा निपुण होती है। उसको कई काम बिना सीखे ही आ जाते हैं। बहुत से कामों में वो निपुण होती है, लेकिन उसको इन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। वो सिंगिंग, डांसिंग में, जहाँ सिलाई कढ़ाई में, जहाँ किसी भी चीज़ में, वो ड्राइंग में, पेंटिंग में, ऐसी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है शुरू से ही। बट ये इंटरेस्ट उसके दब के रह जाते हैं। ज़्यादा फैमिली वाले दबा देते हैं, या फिर वो खुद दबा देती है इन चीज़ों को। कई बार वो पोइट भी होती है, कुछ लिखना, शायरी वगैरह करना भी उसको अच्छा लगता है। तो जब वो अवेकन हो जाती है तो उसको दुनियादारी की सबसे पहले समझ आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, अगर मैं विश्वास के काबिल हूँ तो ये दुनिया में सब लोग विश्वास के काबिल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला लेसन वो ये लेती है। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होना शुरू करती है, अपने आप पर निर्भर होना शुरू कर देती है। उसकी जब अवेकनिंग हो जाती है तो डिवाइन उसको समझाते हैं कि कौन कैसा है, किसी भी इंसान को कैसे पहचानना है। और उसका ऑरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है, डिवाइन जैसा हो जाता है उसका ऑरा, और हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वैसे ये कई डीएफ्स के अवेकनिंग के पहले भी होता है कि बहुत से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसने जैसा पिछले जन्म में, लास्ट बर्थ में कोई काम किया तो उसके हिसाब से होता है ये सब। तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसकी लाइफ में सोलमेट्स आने लग जाते हैं।
और मनी जो ब्लॉकेजेस होता है उसका शुरू से रहता है वो ख़त्म होने लग जाता है जब वो अवेकनिंग हो जाती है, उसकी पूरी तरह डीएफ बन जाती है, डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। बाकी उसमें नर्चरिंग के गुण तो पहले भी होते हैं, लेकिन कई डीएफ्स में नहीं होते हैं, तो वो बाद में आ जाते हैं, अवेकनिंग के बाद में आ जाते हैं। वो कुदरत के साथ, नेचर के साथ जुड़ने लगती है। और उसमें एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। पहले भी होती है, बाद में भी होती है। वो अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की अगर मैरिड है तो, अपने डीएम की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है। उसमें मदरली जो लव होता है ना, वो कूट कूट के भरा होता है। और ये क्वालिटी उसमें पहले भी होती है और बाद में भी आ जाती है, और ज़्यादा आ जाती है बाद में। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है अट्रैक्ट करने लग जाती है अपनी लाइफ में मनी अबंडेंस, अपना जो भी उसका, जैसी उसने लाइफ सोची होती है वैसे ही वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। और बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है। तो होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा ये कुछ पॉइंट्स। देखिए आप अगर रेजोनेट किए हैं तो वेल एंड गुड। गॉड ब्लेस यू आर, लव यू ऑल, टेक केयर।